नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज उस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। उसका नाम है मारी 2 और ये मूवी आप ऑफिस OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मारी 2 2018 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो बालाजी मोहन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया। ये 2015 की आई फिल्म मारी का सीक्वल फिल्म धनुष ने अपनी कंपनी नंबर वार फिल्म के तहत फिल्म का निर्माण करने के अलावा पहले फिल्म से अपनी भूमिका जारी रखते हुए शीर्षक चरित्रों की भूमिका निभाई। फिल्म में साई पल्लवी कृष्णा तेवेनी माथस और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी है। संगीत युवा शंकर राजा जरा चुका था, चैनल का नाम प्रकाश द्वारा किया गया था और प्रसन्ना जी के द्वारा संपादन किया गया था। यह फिल्म 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। मरियम उर्फ मारी के एक मौज मस्ती करने वाली गैंगस्टर के रूप में दर्शाया गया है, जिसके साथी कनिके किजामाई और रॉबर्ट उर्फ अधिशक्ति पंजिम बैंग, जिसका अनुवाद है मारी का पीछे एक ऑटो रिक्शा चालक और करता है जो उसे पूरी तरह प्यार करता है। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद वो उस पर उसी नजर नहीं डालते हैं और लगातार उस पर अपने सुझाव छालर कर दिखाया रहता है। इस बीच बीजा उर्फ संथोल को 2 अधिकारियों की हत्या करने के बाद जेल से भाग दिया जाता है। वो मारी से बदला लेने के लिए निकला है क्योंकि वो उसके भाई जो एक बर्बाज बख्श का वकील था ने बीजा को जेल से रिहा करने का वादा किया था। हालांकि उसका भाई मारी के हाथों मारा गया क्योंकि मारी ने अनक्षी की बड़ी बहनों से छोड़छाड़ करने का कोशिश की थी। यही कारण है कि अनादि को मारी से प्यार हो जाता है। एक पार्टी से वापस आते समय मारी पर हमला हो जाता है और आनंदी उसे अस्पताल ले जाता है। उसकी देखभाल करते हैं। कलाई के भाई पल्लवन को सितंबर के साथ सहयोग करते हुए दिखाया गया है, जिसके मारी को उखाड़ फेंकने के लिए बीजा के साथ गठबंधन बनाया है। बीजा को योजना के अनुसार पल्लवन के सोनी से अनुबंधी के नौकरी के लिए भेजने के लिए कहा, जो नशीली दवाओं की तस्करी का मामला बन गया। वो अनजाने में काम करने जाती है और कलाई द्वारा पकड़ ली जाती है। सामना करने पर वो उसे बताते हैं कि मारी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। इससे कलाई पर पैदा होता है। पल्लव को मारी फ्लॉप मिल जाती है जहाँ पकड़ लिया और जब मारी से कलाई का सपना किया तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है। मारी और उसके साथियों ने सभी दबाव का आग लगा दी और बीजा ने पल्लवन को मार डाला, जिससे ऐसा लगता है कि मारी ने उसे मार डाला। कलाई पीड़ित हो जाता है और अपने आदमियों को मारी को मारने का आदेश देता है। युद्ध में घायल हो गई बीजीबा खुद को अपराधी बताता है और मारी को गोली मार देता है, लेकिन उसे आनंदी द्वारा बचा लिया जाता है, जो उसके लिए गोली लेता है जो उसकी शरीर की हड्डी के सामर्थ्य होती है, जिसमें वो जीवित भर में अपहरित हो जाती है। शिवराय चपामुंडी नवनियुक्त जिला कलेक्टर है जो व्यवस्था बहाल करने के सभी सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए सामने आती है। मारी आनंदी के साथ छुप जाती है, जिसके पैरों को लकवा मार गया है। 60 साल के बीत गए हैं और वो बीजा कलाई होकर अमीर डॉन बन गए हैं, लेकिन जब कलाई को संपत्ति का विधायक उम्मीदवार बनने का मौका मिला तो बीजा ने कलाई और उसके परिवार को धमकी देता है कि अक्सर बीजा उसके जब शिव मारी को ढूंढता है प्रयास करता है। आनंदी को साथ अपनी तस्वीर उसकी पोस्ट करते हैं। मारी विजय से मिलता है और अनुरोध करता है कि वो तस्वीर हटा दे। फिर उसने खुलासा किया कि वो नेक्सानी से एक बुजुर्ग जोड़े के साथ रह रहा था। आनंदी गर्भवती हो जाती है और स्वस्थ बच्चे का जन्म देता है। हालांकि पक्षपात की जटिलताओं के कारण आनंदी के प्रसव के कुछ मिनट बाद ही मृत्यु हो जाती है। मारी फिर बूढ़े जोड़े सोनी के रॉबर्ट को मदद से काली नामक एक लड़के को बढ़ाती है। दिखाया गया है कि काली को मारी का व्यवहार विकसित मिला था और वो स्कूल में झगड़े करती रहती है। उसके बाद मारी विजय से अनुरोध करता है कि वो उसके पीछे आना बंद कर दिया क्योंकि उसने अपना रास्ता बदल दिया। जब काली कुछ छात्रों का एक शिक्षक को चिढ़ाने हुए देखता है तो वो उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करता है। प्रतिशोध में लड़ते उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन काली द्वारा पीटी दिए जाते हैं। स्थानीय वरिष्ठों के लड़ने में एक का पिता धीर है, उसे पीटने के लिए काली को बुलाता है, उसे मारी जाती है और माफ़ी मांगते हैं। इस बीच शहर के पुलिस आयुक्त के मीडिया से कहा जाता है कि बीजा के गिरोह के भीतर एक मुखबिर है। पुलिस विभाग को अपने नौकरी के इस्तेमाल करते हुए बीजा ये पता लगाने की कोशिश करता है कि नौकरी कौन है, लेकिन असफल रहता है। तब पता चलता है कि कोई निलंबित नहीं था और कश्मीर साहित्य विभाग में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की पहचान करने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई थी। इसके अलावा वो पता चलता है कि बीजा आयुक्त के साथ संबंध थे और वो स्वयं गुप्तचोर थे। विरोधामी को उम्मीदवार बनने के लिए अपना नाम प्राप्त करने के लिए अपने लोगों के बारे में जानकारी लीक कर रहा था।
उसके बाद वो काउंसिल में बड़े के पद में पीटर के जाने रहता है, इसलिए मारी काउंसिलर और उसके गुंडों को पिटाई करता है। अंतिम मुठभेड़ में पुलिस बीजा के खिलाफ जाती है। मारी आनंदी के बदला लेने के लिए बीजा से पढ़ने के पंगु बताते हैं और वे बीजा को उसकी संपत्ति के लिए मारने से रोकने के लिए उसके भाई को मार डाला। जल्द ही बीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जो और मारी को अपने साथियों के साथ अपने पुराने जीवन को जारी रखने के लिए कलाई के साथ फिर से जुड़ने हुए दिखाया जाता है। मारी उर्फ मरियप्पन के रूप में धनुष, आनंदी के प्रेमी के रूप में बनीवता, काली के पिता और स्थानीय गैंगस्टर जो चेन्नई में आसपास के कलाई के नागरिकों को परेशान करने है और उससे पेंस बुलाता है। साइट में एक साथ काम किया मधु जयप्रकाश नाम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि प्रमोद प्रोजेक्टर नामानुक नाम की एक परियोजना से शामिल था, जो एक व्यक्ति के अपनी यादों को एक हाई हावर्ड को संग्रहित करने के सक्षम बना सकता था, जिसे जेल एजेंट करके किसी अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता था, जिसमें लाखों लोग रहते थे। ट्रांसमीटर जब मस्तिष्क के इंटरजेक्ट किया जाता था तो यह ट्रांसमीटर न्यूजाइज से जुड़ा भाएंगी। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी यादें किसी अन्य व्यक्ति तक प्रेरित हो सकती है, जिसके मस्तिष्क में पहले से ही जेल इंजेक्ट किया गया होगा। नए व्यक्ति की याद पहले मिटा दी जाएंगी और पुराने व्यक्ति की यादें नैनो ट्रांसमीटर के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस तरह वो व्यक्ति उनकी यादें मरेगा नहीं बल्कि हमेशा जीवित रहेगा। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए महोदर करता है। इस प्रयोग के दौरान वो एक मरीज का कोमा भेज देता है, लेकिन उसे मानव के जीवन की परवाह नहीं करते हुए वो अपने मिशन पर सफल हो जाता है। नारायण को भारतीय तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक बनने के बाद उन्होंने प्रमोद की परियोजना को रोक दिया। प्रमोद खुद को विशेषज्ञ के रूप में उपयोग करता है, अपनी यादों को हाईगाइड को स्थानांतरित करता है, आत्महत्या कर लेता है। वो बार जब वो मर जाता है तो उसकी यादें उसके परिचित फिर गोपी और फिर रुद्रन के पास स्थानांतरित हो जाते हैं। कुमरन उसे हल करने के लिए पाते हैं कि अलग रक्षक सेना की जनरल मेजर स्थापन जैकी श्रॉफ है, जो रुद्रन के साथ शरीर में रहने वाला प्रमोद आत्महत्या कर लेता है। असत्य में सनिष्ठ के बहुत जाता है। उद्धम के कुमरन की किया कि उसकी तकनीकी उन्हें 1,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने देगी, कहीं भी उन्हें रोक नहीं सकता है। इसके बाद प्रमोद ने पत्नी मीला सुडाक के साथ कुमरन को उसकी गुप्त प्रयोगशाला का पता चलता है। प्रमोद की यादें संग्रहित हैं। प्रमोद ने अपनी यादों वाली हाई ड्राइवर को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जिसमें ब्लैकमेल और बाद कुमरन से दोस्त बनना फुल बेरन की हत्या करने में शामिल है। झगड़ा है और कृष्ण हेबर की देखता है। विक्रम को अरुण द्वारा भेजे गए गिरोह का द्वारा पीटा जाता है, लेकिन आदित्य उसे बताता है। वो अरुण के ठिकाने पर जाता है और विक्रम को अरुण दिखाई देते हैं। विक्रम दिखता है कि वहाँ खतरे में है, वो मशीन पर गिरने वाले थे। विक्रम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण को जाता है। आदित्य अरुण का हाथ तोड़ देता है और उसे पीटता है और टीवी पर फेंक देता है। विक्रम गिरती हुई महा को पकड़ लेता है और उसे गिरोह से बचाता है। अरुण अभी भी घायल हो जाता है। विक्रम पर लगभग लंगर फेंकता है, लेकिन आदित्य पकड़ लेता है। अरुण पर उसे लंगर को फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मोहन से पहले विक्रम से बताते हैं कि व्यक्ति बदलाव लाता है, इच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन जो व्यक्ति मानवता को नष्ट करता है वो दुष्ट होता है। अंत में विक्रम उसे बचाने के लिए आदित्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर आदित्य एक अजनबी की छूता है और विक्रम माफ़ी मांगता है। वो चित्रा से इस सिंड्रोम के बारे में बताने का अनुरोध करता है, लेकिन वो उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे छोड़ देता है। विक्रम फिर क्रोधित हो जाता है। विक्रम आदित्य के रूप में नागा चैतन्य, अरुण राज वर्मा के रूप में आर माधवन, हेमचंद्रम डब की गई आवाज़ चित्रा के रूप में निधि अग्रवाल, श्री विक्रम आदित्य की बहन के रूप में भूमिका चावला, महालक्ष्मी विक्रम आदित्य और श्री की माँ के रूप में कौशल्या भारत रेड्डी, श्री के पति के रूप में चिट्टू के रूप में निर्मला किशोर, श्री के बेटी महालक्ष्मी के रूप में सुनीता महाकल, नटराजन के रूप में राव रमेश, धनुभोत रमेश नंद किशोर के रूप में विद्यु लक्ष्मी, तुलसी प्रसाद के रूप में, अरुणा के पिता के रूप में। अस्थायी ने जुलाई 2018 में फिल्माई गई अंतिम चरण में प्रवेश किया। पोस्ट प्रोडक्शन सितंबर 2018 में पूरा किया गया। फिल्म को मूल रूप से मार्च 2018 में रिलीज होने की योजना थी, लेकिन इसे जून 2018 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था। नवंबर 2018 तक निर्मित कर दिया गया। सब्यसाची ने तेलुगु भाषा राज्यों में पहले दिन 3.29 करोड़ की कमाई की है। 2 दिनों में फिल्म की दुनिया भर में कुल 11.70 करोड़ की कमाई की, 6.30 करोड़ की हिस्सेदारी हासिल की। श्री की धमाल किया है। उसे नेतृत्व एजेंसी संख्या
116 के साथ एक गुप्त संचालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका प्राथमिक काम दुश्मन के रेखाओं के पीछे घुसपैठ करता है, लेकिन तोड़फोड़ करता है, हत्या करता है। यदि वो फड़का गए तो उसे स्वीकार कर देता है। उसकी यत्नाएं उनके पूर्व प्रशिक्षण नादिया कुरैशी जो संलग्न को देखकर करती है और शाम उनके विश्वसनीय सहायता का तकनीकी नेतृत्व द्वारा की जाती है। उद्घाटन के बाद उसे घर पहुंचने पर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने सुराग की गलत व्याख्या की है। कोड डेल्टा के कोड 12 नवंबर है, 11 दिसंबर नहीं। वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन स्नातक दिवस के आचार्य के स्वयं लक्षण है। अर्जुन अवश्य की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन काफिले पर हमला हो जाता है, जहां बशा और आचार्य मारे जाते हैं जबकि हमलावर भाग जाते हैं। उसी समय संतुलनपुर ने कार्यालय में दामोदर की सिक्की को पीते हैं और अर्जुन द्वारा प्रस्तुत की गई थी और अपने दोस्त सत्य को जो पूर्व रॉ एजेंट और अर्जुन के चाचा है साथ बातचीत करते हैं। अचानक